हेलो एवरीवन, आई एम लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो 3 चीजें करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आएं। तो ये पोइम अ टाइगर इन द जू क्लास 10th से पोइट है लेस्ली नॉरिस। स्टार्ट करते हैं, पोइम के बारे में आपको कुछ बताते हैं। This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. ये जो पोएम है एक चिड़ियाघर के टाइगर और अपने जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक घर है, उसमें रहने वाले टाइगर में अंतर को दर्शाती है। तो द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर बढ़ती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस चिड़ियाघर में आती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। इस पोएम को हम पढ़ेंगे साइलेंटली एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और फिर बताएं कि कौन सा स्टैंजा चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बताता है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टैंजा जंगल के टाइगर के बारे में बताता है। स्टैंजा 1। तो स्टैंजा 1 में हमें जू के बारे में बताता है। स्टैंजा 1 कि जू में टाइगर किस तरह से रहता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। मीन्स स्टॉक मीन्स होता है यहाँ पे टू वॉक, चलना, और विविड मीन्स ब्राइट, मीन्स चमकदार धारियां, और स्ट्राइप्स लाइन अ पैटर्न, जो धारियां होती हैं उसकी। तो यहाँ पे वो अपनी चमकदार धारियों के साथ चल रहा है टाइगर, और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स धीमे धीमे स्टेप्स ले रहा है, कदम रख रहा है अपने मखमल के पैरों से, चुपचाप से। इन हिज क्वाइट रेज, अपने अंदर बेकाबू गुस्से के साथ चल रहा है, उसमें गुस्सा है, रेज है, वायलेंट है वो, एंड अनकंट्रोल्ड एंगर है, बेकाबू है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप से चल रहा है। अर्थात चिड़ियाघर का जो टाइगर है अपनी चमकदार धारियों और नुकीले पंजों के बावजूद भी चुपचाप चलता रहता है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय अपना गुस्सा दबाए रखने के। तो सेकंड स्टैंजा है जो जंगल में, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहां पर जो टाइगर रहते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मीन्स होता है टू लाई हिडन इन वेट, मीन्स छुपकर इंतजार करना, वह छुपकर छांव में बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे लंबी घास में फिसल रहा होगा। नियर द वाटर होल, पानी के किनारे से। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स स्लाइटली फैट, मोटा, तो जहां पर मोटे हिरन गुजरते हैं। अर्थात इसका मीन्स ये है, जंगल का जो टाइगर है वो पेड़ के पीछे या लंबी घास में या पानी के किनारे छुपकर अपने शिकार मोटे हिरन का इंतजार करता है। तो थर्ड स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग मीन्स होता है टू ग्रोल विद टीथ, दांतों के साथ गुर्राना। एट द जंगल सेज, एज मीन्स कटिंग साइड ऑफ अ ब्लेड, मीन्स किनारा। तो यहाँ पे वो जंगल के किनारे पर जो भी स्थित घर होते हैं उनके चारों तरफ गुर्राता हुआ घूम रहा होगा, गुर्राता हुआ, ग्रोल करता हुआ। बेरिंग हिज वाइट फेंस, फेंस मीन्स बेयरिंग मीन्स होता है टू शो, टू एक्सपोज मीन्स दिखाना। फेंज मीन्स होता है टूथ वाई विच एन एनिमल सीज्ड एंड होल्ड्स। तो यहाँ पे उनके जो टीथ हैं उनको दिखाते हुए अपने सफेद दांतों के साथ, एंड हिज क्लॉज, और अपने पंजों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द ब्लेज, गांव में दहशत फैलाते हुए घूम रहा होगा। तो अर्थात इसका मीन्स जंगल का जो टाइगर है जंगल के किनारे स्थित जो भी गांव है वहां तक जाने को आजाद है वो, उसके वहां जाने मात्र से ही लोगों में दहशत बैठ जाती है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मीन्स हार्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, लेकिन वो मजबूत जेल में कैद है। अब ये यहाँ पे फिर से जू के लिए एक्सप्लेन किया गया है स्टैंजा 4। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो मजबूती है या ताकत है वो बार्स के पीछे बंद है, मीन्स सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो आने जाने वाले
जो भी इग्नोरिंग विजिटर्स होते हैं, विजिटर्स जो हैं, आने जाने वाले जो यात्री हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने पिंजरे की लेंथ को नाप रहा है। अर्थात पिंजरे में कैद टाइगर पिंजरे में चुपचाप घूमने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। उसकी ताकत व मजबूती सब पिंजरे में कैद है। स्टैंजा 5 और लास्ट स्टैंजा है ये हमारा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब ये फिर से जो स्टैंजा है चिड़ियाघर के शेर के, वो जो टाइगर है उसके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट मीन्स वो रात में आखिरी आवाज केवल किसकी सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोल मीन्स टू रोम अराउंड, मीन्स जो वहां पे निगरानी करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो कारें घूमती हैं उनकी आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को घूरता है। अर्थात चिड़ियाघर में टाइगर को केवल घूमती हुई गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ नहीं, और कोई भी पशु पक्षी जो भी एनिमल्स हैं उनकी आवाज नहीं आती। उसे केवल सितारे ही दिखाई पड़ते हैं, तारे दिखाई पड़ते हैं, कोई जानवर या पेड़ पौधे नहीं दिखाई। तो अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे। एडिशनल क्वेश्चन में 1 से फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज ही स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। स्टैंजा 1 में ही किसके लिए यूज किया गया है? तो आंसर हमारा होगा ही इन द फर्स्ट लाइन इज द टाइगर, टाइगर के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वेयर एंड हाउ इज ही वॉकिंग। तो आंसर होगा ही वॉक्स इन हिज केज। वो क्या कर रहा है फर्स्ट स्टैंजा में? वो वॉक कर रहा है केज में, स्लोली एंड क्वाइटली विद फर्म स्ट्राइड्स इन अ प्राउड मैनर। सेकंड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा से हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द टाइगर हाइडिंग। सेकंड स्टैंजा में टाइगर कहाँ हाइड करता है? तो आंसर होगा ही इज हाइडिंग इन अ शैडोई डार्क प्लेस इन द लॉन्ग ग्रास। सेकंड क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बी हिज प्रे। तो आंसर होगा अ फैट डियर हु विल कम दैट वे टू ड्रिंक वाटर इज गोइंग टू बी हिज प्रे। तो ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बेस्ड ऑन थीम idea of the poem, 30 to 40 words. First question, what is the theme of the poem? जो पोएम है इसकी थीम क्या है? तो थीम, द पोइट वांट टू कन्वे, जो पोइट है वो कन्वे करना चाहते हैं दैट इट इज क्रूअल टू कीप द वाइल्ड एनिमल, कि ये अच्छा नहीं है वाइल्ड एनिमल्स को कीप करके रखना इन अ स्मॉल एनक्लोजर ऑफ द जू, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो फील करते हैं एंगर, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द टाइगर वॉज स्टॉकिंग इन द केज, वॉट डज इट शो। आपके विचार से जो टाइगर है पिंजरे में क्यों चल रहा था, ये क्या दर्शाता है? तो आंसर होगा आई थिंक द टाइगर वॉज फीलिंग रेस्टलेस एंड अनईजी इन दैट स्मॉल केज। ओके, ही सीम्स टू बी फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है, एंड हेल्पलेस एज ही कुड नॉट कम आउट ऑफ द केज इन द ओपन एंड एंजॉय हिज फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय भी नहीं कर पाता। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी अ मेयर सोपीस, वो सोपीस बन के नहीं रहना चाहता, एंड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द ह्यूमन बींग, और ना ही वो सोर्स बनना चाहता है कोई ह्यूमन बींग के एंटरटेनमेंट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज द टाइगर रिमेंबर वाइल स्टॉकिंग इन हिज केज, मीन्स अपने पिंजरे में चलते हुए टाइगर को क्या याद आता है? ही रिमेंबर्स हिज लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द फॉरेस्ट व्हेन ही वॉज फ्री टू मूव अराउंड, how he used to hide in the long grass near a water hole, slide in the grass and pounce upon a plump deer who passed that way. तो यहाँ पे हम इसकी अब राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम क्या है इस पोएम की? इस पोएम की राइम स्कीम है, द राइम स्कीम फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ स्टैंजा इज ए बी सी बी। तो यहाँ पे ए बी सी बी कैसे होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ स्टैंजा में जैसे हमारी ये लाइंस हैं,
स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज इनके लास्ट में जा रहा है, तो स्ट्राइप हमारा ए हो जाएगा, केज बी हो जाएगा, क्वाइट आपका सी हो जाएगा, और बी से ही मैच करेगा आपका लास्ट वाली लाइन, फोर्थ वाली, केज रेज, तो ये हमारा बी बी हो जाएगा। इसी तरह से हमारे ये फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ स्टेंजा में सेम रहेंगे। एंड फॉर द थर्ड और फोर्थ स्टेंजा इज ए बी सी डी। जो हमारा फोर्थ स्टेंजा है और फिफ्थ स्टेंजा है, जैसे आपको फिफ्थ स्टेंजा में हम बता देते हैं, नाइट ए होगा, ओके, और सॉरी फोर्थ स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, तो यहाँ पे सेल, वार्ड्स, केज, विजिटर्स ये सब अलग अलग हैं, तो ए बी सी डी हो जाएगा। ओके, आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।